दोस्तों आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है और आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आज का वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आप सभी लोग ये गलती करते हैं। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम इंश्योरेंस एडवाइजर ये गलती कर देते हैं और बाद में जाके उनको पछताना पड़ता है। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है आपको और लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आज अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जो गलती हो सकता है आपने पहले की हो या फिर आप कोई गलती करने जा रहे हो उस गलती से आप बच सकते हैं। तो और आप लोगों में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो मेरी YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है, जो लोग इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपको हमारे YouTube चैनल पर हर एक वो जानकारी मिलेगी जो आपके करियर को आगे ले जा सकती है। आप कैसे अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, हर एक जानकारी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारा कोई लाइव प्रोग्राम आएगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। दोस्तों वैसे में मेरे पास बहुत सारे जो LIC एडवाइजर्स हैं उनकी कॉल्स भी आती रहती हैं, मेल भी आती रहती हैं और आपके कमेंट भी आते रहते हैं। तो मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, उसमें से देखता हूं कि किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो आज मैंने सोचा एक ऐसे टॉपिक को मैंने लिया जो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमीशन देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमीशन नहीं देते हैं, लेकिन मेरे सुनने में ऐसा आया कि जो नए इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो कहाँ से कमीशन देंगे, उनको जब कमीशन ही नहीं बहुत कम मिलता है वो कहाँ से कमीशन देंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, चाहे पुराने एडवाइजर हैं चाहे नए एडवाइजर हैं, अपनी मार्केट बिल्कुल खराब ना करें। दोस्तों दिक्कत कहां पर आती है कि मार्केट खुद पर खुद खराब नहीं होती है, मार्केट खराब की जाती है। और मार्केट मुझे नहीं पता कि कैसे खराब हुई, लेकिन ये दिक्कत तो आप लोगों के साथ में जरूर आती है। जो लोग नई इंश्योरेंस एजेंसी ज्वाइन करते हैं, नया कोड लेते हैं, अपना क्लाइंट के पास जाते हैं, तो वहां पर जाकर दिक्कत ये आती है कि भाई हमें कितना कमीशन दोगे। ये दिक्कत जरूर आपके साथ में आई होगी और यहां पर आकर आप डील को क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं हो सकता है वो कमीशन देते हो, लेकिन ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। ये आप कमीशन नहीं दे सकते हैं, ना ही आपको कमीशन देना चाहिए। और दूसरी चीज, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं इस चीज के बारे में, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि दोस्तों हो सकता है कि आपने किसी क्लाइंट को कमीशन दे दिया, मैं मानता हूं, लेकिन आपने तो कैलकुलेशन करके दिया कि क्लाइंट इतने साल तक प्रीमियम पे करेगा तो आपको इतना कमीशन बनेगा, उसमें से आपने इतना कमीशन दे दिया। लेकिन दोस्तों क्या गारंटी है कि क्लाइंट उस पॉलिसी को आगे चलाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हो चुका है। एक एडवाइजर से मैं मिला तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने क्लाइंट को कमीशन दिया लेकिन क्लाइंट ने अगले साल प्रीमियम ही पे नहीं किया। मैंने क्लाइंट को बोला सर प्रीमियम पे कर दीजिए, उसने प्रीमियम ही पे नहीं किया, उसकी पॉलिसी बंद हो गई। लेकिन सर मैं तो उसको अगले साल का रिन्यूअल भी दे चुका था, उससे अगले साल का रिन्यूअल भी दे चुका था। अब क्लाइंट ने प्रीमियम पे नहीं किया तो उसको तो कमीशन नहीं मिला, क्योंकि रिन्यूअल कमीशन कब मिलता है? रिन्यूअल कमीशन तब मिलता है जब क्लाइंट आगे के प्रीमियम पे कर रहा है, तब आपको रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर क्लाइंट आगे के प्रीमियम पे ही नहीं कर रहा है तो आपको रिन्यूअल कमीशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर कोई क्लाइंट आपसे कमीशन की डिमांड करे तो आप क्लाइंट से बिल्कुल, आपको पहली बात तो झिझकना नहीं है क्लाइंट से। आप क्लाइंट को बोलिए कि सर देखिए मैं आज LIC के साथ में काम कर रहा हूं, LIC मुझे कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है। कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी है कि सर LIC मुझे कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं करनी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं 1 महीने में 2 महीने में जो पॉलिसीज कर पाता हूं क्या वो पूरा का पूरा कमीशन में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? क्या पूरा कमीशन मैं लोगों को दे दूं? तो मैं कैसे रह पाऊंगा सर? मेरे खर्चे कैसे चल पाएंगे? मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे जाएगी? मैं मार्केट में काम कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं काम? आज मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूं, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम कर रहा हूं। तो आपको भी पता है सर LIC या कोई भी प्राइवेट कंपनी कमीशन देती है, कोई सैलरी नहीं देती है। अगर पूरे महीने, कोई महीना ऐसा भी जाता है जिसमें पूरे महीने हमारा बिजनेस भी नहीं होता है, पूरे महीने एक भी पॉलिसी नहीं होती है, सोचिए सर उस महीने में कैसे सर्वाइव करता हूंगा। अगर मेरे को महीने में 2 क्लाइंट, 5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट मिले और वो कमीशन मैंने मार्केट में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सर मेरे खर्चे कैसे चल पाएंगे? मेरे ऑफिस के खर्चे कैसे चल पाएंगे? मेरा स्टाफ है उसकी सैलरी कैसे जा पाएगी? मेरे बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी? अगर मैं काम कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं 2 पैसे कमा पाऊं। आप भी सर जॉब करते हैं किसी कंपनी के साथ में,
आप क्लाइंट से पूछिए कि सर आप किस कंपनी के साथ में काम करते हैं। क्लाइंट बोलेगा मैं XYZ कंपनी में काम करता हूं। कितना टाइम हो गया सर आपको? वो बोलेगा मेरे को 5 साल हो गए हैं। कितनी सैलरी मिलती है सर आपको? वो बोलेगा 50,000 रुपये महीना मिलती है। सर मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे इस पूरे साल के चेक बना के दे दीजिए, जितनी आपकी 50,000 की सैलरी आती है उसमें से 25,000 रुपये आप हर महीने मुझे पे करेंगे। वो बोलेगा यार ये क्या बात है, मैं तुम्हें पे क्यों करूंगा? तो आप सीधे सीधे बोलिए कि सर जैसे आप मुझे पे नहीं कर पाएंगे तो मैं भी आपको कमीशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको जो सैलरी मिलती है वो आपके काम करने के लिए आपको सैलरी मिलती है, और सर जो मुझे कमीशन मिलता है वो कमीशन भी मुझे काम करने के लिए कमीशन मिलता है। सीना ठोक के आपको ये बात कहनी है, कोई घबराना नहीं है। पॉलिसी नहीं आती है कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, अगर कोई क्लाइंट आपसे कमीशन मांगे तो उसके सामने बिल्कुल कमीशन की बात नहीं करनी है। कोई कमीशन नहीं देना है, कोई कमीशन। आप जो काम कर रहे हो ये कमीशन देने के लिए काम नहीं कर रहे हो, ये आप काम कर रहे हो अपने रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हो, अपनी मेहनत से आप काम कर रहे हो। आपकी जो पॉलिसी उठती है वो पॉलिसी एक दिन में ही नहीं उठ जाती है। उस पॉलिसी के लिए आप महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उस क्लाइंट को रेगुलर फॉलोअप करते हैं, और फिर वो क्लाइंट आपसे अगर कमीशन मांगे तो कितना दुख होता है दोस्तों। मैं मानता हूं कि कमीशन लोग देते हैं मार्केट में, देते होंगे मार्केट में, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक आए, उन फीडबैक के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये जायज नहीं है, ये गलत चीज है। कमीशन आपको काम करने के लिए कमीशन मिलता है, और जो नए इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनका मेरे पास मैसेज आया, उनके मेरे पास फोन कॉल आए, उनके मेरे पास कमेंट आए कि सर हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मान के चलो आपने कैलकुलेशन करके अगले 3 साल 4 साल कैलकुलेशन करके कि इतना पैसा मुझे रिन्यूअल मिलेगा, इसका इतना कमीशन मुझे आएगा अगले 2 साल में, आप वो कमीशन पूरा का पूरा क्लाइंट को वापस कर देते हो। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिसमें क्लाइंट ने कमीशन लेने के बावजूद भी पॉलिसी तो करा ली, लेकिन अगले साल उसने पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया। आगे बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो एजेंट जिन एडवाइजर ने कमीशन दे दिया और बाद में जाके वो पछता रहे हैं कि सर हमने तो अपनी पॉकेट से पैसा लगा दिया, हमें तो कोई रिन्यूअल भी नहीं आया, क्योंकि क्लाइंट ने आगे प्रीमियम ही पे नहीं किया। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये गलती आप लोग ना करें, क्योंकि अगर ये गलती आप करेंगे तो आपको भी बाद में पछताना पड़ेगा। हमेशा काम करें, हर एक वो सॉल्यूशन क्लाइंट को दें जो क्लाइंट की जरूरत को फुलफिल करता है। कभी भी अगर क्लाइंट कमीशन की बात करें तो क्लाइंट को पहले ही बोल दें कि सर सॉरी, मैं आपको कोई कमीशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कंपनी मुझे कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं करती है। अगर मुझे पॉलिसी करने से 2 पैसे मिल रहे हैं तो वो 2 पैसे मेरी मेहनत के मिल रहे हैं। अगर आपको कमीशन चाहिए तो आप किसी और से बात कर लीजिए, मैं आपको कमीशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं सर्विस देने में। मैं आपको हर टाइप की सर्विसेज दूंगा सर, आपकी पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपकी पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपका रिन्यूअल अगर आज की डेट में तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, लेकिन सर अगर आप बाहर भी हैं तो हम आपको कॉल करके बताएंगे कि सर इस तारीख को आपका प्रीमियम ड्यू है। आपको सर टाइम पे मोबाइल पे मैसेज आएंगे कि सर इस तारीख को आपका प्रीमियम ड्यू है। आप बता सकते हैं कि मैं बाहर हूं, आप मेरे घर से चेक कलेक्ट कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। इस चीज में सर हम विश्वास करते हैं, कमीशन देने में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग कमीशन देते हैं सर जिनकी पॉलिसी पूरी नहीं हो पाते, जिनको अपना टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। आज आपने उनसे सपोज थोड़ा बहुत कमीशन ले लिया, कल आप उनका फोन मिलाते रहेंगे, उनका फोन आपको नहीं मिलेगा, उनका नंबर भी नहीं मिलेगा सर, आपको नंबर बंद हो चुका होगा। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे क्लाइंट आज ये बोलते हैं कि हमने एडवाइजर से पॉलिसी ली थी, वो एडवाइजर का तो नंबर ही नहीं मिलता है, वो एडवाइजर तो मार्केट में ही नहीं है, वो तो छोड़ के चला गया, वो तो बोल रहा है कि मैंने कंपनी छोड़ दी, मैं काम ही नहीं करता हूं। अब जरा सोचिए सर, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपकी पॉलिसी अगर लैप्स हो गई, वो पॉलिसी लैप्स होने के बाद उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, और जब वो अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जहां आपको 1 महीने का प्रीमियम पे करना पड़ता था, वो किसी रीजन से ईसीएस नहीं कटा, आपका ईसीएस बाउंस हो गया, और आपको याद भी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी क्लाइंट की ईएमआई जाती है, क्लाइंट को याद नहीं रहता है। तो ये चीज आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को समझाएं कि सर अगर एक ईएमआई आपकी छूट गई तो आगे आपका पैसा डेबिट नहीं होगा आपके अकाउंट से, और वो पैसा
जमा हो के पूरे साल का पैसा इकट्ठा हो जाएगा और सर उस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। और जब आप उसको पे करने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आपको पूरा ड्यू अमाउंट पे करना पड़ेगा, जितना ड्यू अमाउंट है उस टाइम तक का, विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो सर हम करते हैं सर्विस देने में विश्वास, आपको कभी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आज यहां पे हैं, कल आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमें फोन करके बता दीजिए कि सर हमारी ट्रांसफर हो गया हमारा, आप हमारी पॉलिसी को यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। हम आपसे एक एप्लीकेशन लेंगे और आपकी पॉलिसी को वहां पे ट्रांसफर करा देंगे। आपको एड्रेस चेंज कराना है, आप आज यहां रहते हो, कल आप दिल्ली से मुंबई चले जाते हो, आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है, मैं आपका एड्रेस चेंज करा के दूंगा सर। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपका कॉन्फिडेंस आपकी बातों में झलकना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ठंडे मन से बात करेंगे क्लाइंट से, क्लाइंट समझ जाएगा आप झूठ बोल रहे हो। बातों से ही पता चल जाता है कि आप कहां पे झूठ बोल रहे हो और कहां पे आप सच बोल रहे हो। तो आप क्लाइंट को कॉन्फिडेंस से बोलिए कि सर सॉरी, मैं आपको कमीशन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना, आप चाहते हैं सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करना, आप चाहते हैं सही तरीके से ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना, आप चाहते हैं कि जिस लाइफ स्टैंडर्ड को आज आप मेंटेन कर रहे हैं, आपकी फैमिली चल रही है जिस लाइफ स्टैंडर्ड में, वही लाइफ स्टैंडर्ड अगर कल भगवान ना करे एक फैमिली का जो अर्निंग पर्सन है वो अपनी फैमिली के साथ में नहीं है, उनके ना रहने पर भी उनका परिवार इसी जीविका में चलता रहे, तो सर आपको मैं ये सजेशन दे सकता हूं कि आपको मैं सही सर्विसेज दे सकता हूं। ये चीज आप क्लाइंट को बताएं, ना कि सर हम विश्वास करते हैं कमीशन देने में। हम पूरी शिद्दत के साथ में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना आपको प्रीमियम पे करना है, कितना आपको फ्यूचर में मिलेगा। दूसरी चीज सर, हम आपको यह बताएंगे कि इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको 20 साल के बाद कितना पैसा चाहिएगा, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना पैसा चाहिएगा, आपके रिटायरमेंट के लिए, यही जीविका जीने के लिए आपको कितना पैसा चाहिएगा, ये मैं आपको सर कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये चीज आपको एक नॉर्मल एडवाइजर नहीं बता सकता है, वो सिर्फ रट लगा के आएगा आपके पास पॉलिसी लेके कि इतना पैसा दो और इतना मिलेगा। लेकिन अगर आप सही मायने में फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हो तो सर मैं आपको यह चीज करके बता सकता हूं। आपने देखा सर मार्केट में बहुत सारे अकाउंटेंट होते हैं, ITR फाइल कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जिन्होंने पढ़ाई करके यह चीज सीखी है। एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट में और एक सिंपल अकाउंटेंट में क्या फर्क होता है सर? एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोई भी चीज गलत तरीके से फिल नहीं करेगा, हर एक चीज उसके लेजर बैलेंस को ध्यान में रखते हुए, उसके डेबिट कितने हैं, क्रेडिट कितने हैं, कैलकुलेशन करके उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, हर एक चीज चेक करके आपकी हर एक प्रूफ के साथ ITR फिल करेगा। लेकिन हो सकता है एक नॉर्मल अकाउंटेंट आपसे कुछ डिटेल ले, कुछ डिटेल ना ले और आपका जो ITR है वो फिल कर दे। लेकिन फर्क साफ है सर, फर्क साफ है कि जिसने जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसने आपकी ITR फिल की है, कभी फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ सकता है। लेकिन अगर एक अनप्रोफेशनल अकाउंटेंट ने आपकी ITR फिल की है तो वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिंपल यही था कि आप लोग समझ पाएं कि भाई मार्केट में अगर कोई आपसे कमीशन की डिमांड करता है तो आप उसको बिल्कुल ये चीज ना बताएं कि बहुत सारे एडवाइजर कमीशन दे देते हैं लेकिन बाद में वो पछताते हैं। वो कैलकुलेशन करके देते हैं कि इतना पैसा मिलेगा सेकेंड ईयर, इतना पैसा मिलेगा थर्ड ईयर, और वो दे देते हैं, लेकिन बाद में क्लाइंट उसको पॉलिसी को चलाता ही नहीं है। उसको चलाने की जरूरत भी क्या है? उसने आपसे कमीशन ले लिया, उसने इनकम टैक्स का बेनिफिट ले लिया, उसको जरूरत ही क्या है? राइट? तो ये गलती आप ना करें, ये गलती कोई भी नया इंश्योरेंस एडवाइजर या पुराना इंश्योरेंस एडवाइजर ना करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों आप सभी लोगों के खुशखबरी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा क्लाइंट ढूंढना, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आप सभी इंश्योरेंस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और जो फाइनेंस इंडस्ट्री से काम करते हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो अगर चाहते हैं क्लाइंट ढूंढना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि फेसबुक ऐड, गूगल ऐड और यूट्यूब ऐड के द्वारा आप लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको 4 मॉड्यूल कवर करा रहा हूं। इन चारों मॉड्यूल का जो फीस है 12,000 है, बट अभी के लिए हमने ऑफर निकाला है। अगर आप इस ऑफर में ज्वाइन करते हैं तो आपको मात्र 3,999 पे करना है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो से जुड़ने के लिए।